सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक स्क्रैच से डेटाबेस को डिज़ाइन करने वाले हैं। एंड आपको तो पता होगा ही कि भाई एआई एरा चल रहा है, मतलब कि एआई ह्यूमन से बेटर कोड लिख रहा है। बट एक चीज़ है जो वो अच्छे से नहीं कर सकता, वो है डेटाबेस डिज़ाइन। यहाँ पर ह्यूमन को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, बिकॉज एआई पास्ट डेटा पे ट्रेंड होता है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल एक कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर के अंदर रिपीटेशन होती है। इसके अंदर 4 ही ऑपरेशन होते हैं: क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जिसको कि हम क्रड भी कहते हैं। तो ये रिपीटेशन है, ये एआई बेटर कर सकता है ह्यूमन से। बट अगर हम कुछ कहें कि वो नया जनरेट कर दे, तो वहां पर एआई फेल मार जाता है। इसीलिए डेटाबेस डिजाइनिंग सीखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप भी एआई से आगे निकलना चाहते हो, तो आपको डेटाबेस डिजाइनिंग सीखना ही चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर डेटाबेस डिजाइनिंग हमेशा सीनियर लोग ही करते हैं, वहां पर एआई इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए आपको डेटाबेस डिजाइनिंग सीखना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सोचना पड़ता है। एंड जहाँ पे चीज़ें सोचनी पड़ती है, वहाँ पर एआई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर मैं आर्किटेक्ट और इंजीनियर का एग्जांपल लूँ, तो आर्किटेक्ट हमेशा नए चीज़ को दिमाग के अंदर क्रिएट करता है, बट इंजीनियर क्या करता है कि रिपीटेशन वाले काम करता है। इसलिए आपको आर्किटेक्ट और इंजीनियर दोनों बनना चाहिए। आर्किटेक्ट अपने माइंड के अंदर चीज़ों को सोचता है और उसको वो पेपर पे बताता है, एंड इंजीनियर उस पेपर से रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर हम एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल लेंगे एंड उसके डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे, एंड साथ ही साथ हम नोट जेएस के अंदर मोंगूज का यूज़ करके उसकी स्कीमा को भी लिखेंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस एक जगह होती है जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर डीबी लिख देता हूँ, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी डेटा को स्टोर करते हैं। देखो, आपके पास और भी ऑप्शन है डेटा को स्टोर करने के, बट वो एक बेटर सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड जो हमारा डेटाबेस होता है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे दोनों आपको टाइप्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट है हमारा एसक्यूएल, आपने नाम सुना होगा। एंड सेकंड है हमारा नो एसक्यूएल। ठीक है। अगर मैं नो एसक्यूएल की बात करूँ, तो इसके अंदर हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस आता है। ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, आपने इसका नाम सुना ही होगा। एंड माई एसक्यूएल के अंदर हमारे पास होता है माई एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर हमारे पास होता है माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ये भी दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। ठीक है। तो ये हमारे दो पॉपुलर डेटाबेस हैं। एंड एक ओरेकल का भी होता है। तो जो हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस है, इसके अंदर हमारे पास होते हैं कलेक्शन। ठीक है। एंड हर कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हर कलेक्शन के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलकर एक कलेक्शन को बनाते हैं, और हर एक कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं। ठीक है, जस्ट आपको ये समझना पड़ेगा। एंड जो हमारा एसक्यूएल है, इसके अंदर हमारा डेटा के अंदर क्या होता है, टेबल। और टेबल के अंदर क्या होता है, हमारे पास रो होती है और कॉलम होते हैं। तो जस्ट मैं आपको नीचे बताता भी हूँ कि नो एसक्यूएल के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। तो अगर मैं यहाँ नीचे आऊँ एंड यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ एसक्यूएल, तो जो हमारा एसक्यूएल है, इसके अंदर डेटाबेस कुछ ऐसा होता है। तो लेट्स से ये मेरा एक टेबल है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो चीज़ है वो कहलाता है हमारा टेबल। एंड इस टेबल के अंदर हमारे पास डेटा होता है। तो लेट्स से ये हमारा टेबल है। इसके अंदर क्या है, लेट्स से आईडी 1 है, 2 है। ठीक है। आईडी के अंदर लेट्स से यहाँ पर नाम दिया है, लेट्स से राम। एंड इसके अंदर दिया है मोहन। ठीक है। एंड इनका कुछ रोल है, तो एसएफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और इसके अंदर लेट्स से वेब डेवलपर है। ठीक है, दोनों एक ही है। तो जो हमारे एसक्यूएल के अंदर पूरा ये जो चीज़ है वो कहलाता है टेबल। और जो ये टेबल के अंदर क्या है, हमारे पास रो और कॉलम होती है। तो जो ये टॉप टू बॉटम जाती है, इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम। और जो ये लेफ्ट टू राइट है, इसको हम कहते हैं रो। तो हमारे एसक्यूएल के अंदर टेबल होती है, टेबल के अंदर रो और कॉलम होती है। हमारे नो एसक्यूएल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कलेक्शन होता है, एंड हर कलेक्शन के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट कुछ जेसन टाइप का होता है। तो जस्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर, तो जस्ट इसको मैं, तो लेट्स से यहाँ पर नेम है। ठीक है। तो लेट्स से नेम है, तो यहाँ पर कॉलन होगा, यहाँ पर होगा आदित्य। ठीक है। इसका एज है तो एज होगा, और फिर कॉलम एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी।
ठीक है। लेट्स से यहाँ पर हो सकता है एज जो है वो 13 है। फिर सैलरी होगी, तो लेट्स से मेरी जो सैलरी होगी यहाँ पर कुछ होगी लाइक समथिंग 20 के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हमारा कहलाता है एक डॉक्यूमेंट। एंड ऐसे ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट जब मिल जाते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं हम कलेक्शन। ठीक है, जब एक कलेक्शन है जिसके अंदर यूज़र का डेटा है तो हम उसको यूज़र कलेक्शन कहेंगे। एक कलेक्शन है जिसके अंदर प्रोडक्ट है सारे, तो हम उसको प्रोडक्ट कलेक्शन कहेंगे। एंड ऐसे ही हमारे पास कैटेगरी है तो कैटेगरी कलेक्शन भी हम कहेंगे। ठीक है। एंड एसक्यूएल के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक यूज़र का टेबल हो सकता है, हमारे पास एक प्रोडक्ट का टेबल हो सकता है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट। एंड ऐसे ही हमारे पास कैटेगरी का भी टेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि एक टेबल के अंदर सिमिलर, मतलब कि सिमिलर डेटा होना चाहिए। एंड हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन जो कि हमारा नो एसक्यूएल के अंदर है उसके अंदर भी सिमिलर डेटा होते हैं। अगर अगर यूज़र का कलेक्शन या टेबल है तो उसके अंदर यूज़र का ही डेटा होगा, अगर प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट का ही होगा। ठीक है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो हमारा एसक्यूएल है इसके अंदर हमारे पास आईडी नाम की चीज़ होती है जो कि हमें खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, बट नो एसक्यूएल के अंदर मोंगोडीबी जो है वो हमेशा हमें एक यूनिक आईडी देता है। ठीक है, जिससे कि हम यूज़र को गेट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम गेट कर सकते हैं। ओके, तो मोंगोडीबी हमें एक यूनिक आईडी देता है हर एक डॉक्यूमेंट का, बट हमारे एसक्यूएल के अंदर वो चीज़ हमें नहीं मिलती, वहाँ पर हमें उस चीज़ को खुद से बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे एक डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेने वाले हैं ई कॉमर्स का। देखो, किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, तो जस्ट हम उसको भी समझ लेते हैं। देखो, अगर आप किसी डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि अगर आप एक टेबल बना रहे हो, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल। जैसे मैं इसको वाइट से ये ऑरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इस टेबल के अंदर हम क्या ले सकते हैं, यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड इसी के अंदर हम प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड इसी के अंदर हम कैटेगरी का भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक ही टेबल के अंदर हम सारा डेटा ले सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है कि सेकेंड ऑप्शन के अंदर हम एक अलग अलग कलेक्शन या फिर टेबल बनाते हैं। तो लेट्स से ये एक अलग कलेक्शन या टेबल हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, और ये हमारा एक तीसरा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इनके ऊपर नाम लिखना चाहूँ तो लेट्स से ये जो हमारा ऊपर वाला है इसके अंदर सारे यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक टेबल है और कलेक्शन दोनों हो सकता है। ठीक है, कलेक्शन हम नो एसक्यूएल के केस में कहेंगे और टेबल हम एसक्यूएल के केस में कहेंगे। तो ये हमारा एक यूज़र टेबल या कलेक्शन हो गया, ये हमारा एक प्रोडक्ट का हो गया। ठीक है, और ये हमारा लेट्स से कैटेगरी का हो गया। तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है? देखो, फर्स्ट वाले के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सारा डेटा एक ही टेबल के अंदर रख दे रहे हैं, जो कि बेटर सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें, अगर उस टेबल को हमें स्केल करना है तो सारी चीज़ें हमें फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड इसके अंदर अगर हम सारा डेटा भी रख लें तो उसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत होगी। एंड ये सारे जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि क्या है कि एक ही टेबल के अंदर रख रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। बट इस टेबल के अंदर यूज़र का डेटा एक अलग टेबल में है, कलेक्शन में है, कैटेगरी एक अपना अलग इंडिपेंडेंट है, प्रोडक्ट अपना एक अलग इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। एंड हमेशा यही यूज़ भी होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो इसलिए हमें हमेशा इसी चीज़ का यूज़ करना है। अगर आपका एक छोटा-मोटा प्रोजेक्ट है तब तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक स्केलेबल डेटाबेस डिज़ाइन करना है तो आप हमेशा इसी अप्रोच को फ़ॉलो करोगे। ठीक है? जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अलग-अलग कलेक्शन और टेबल्स को बनाकर यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे और एक डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर एक ई-कॉमर्स का एग्ज़ाम्पल लेने वाले हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि लिख देता हूँ ई-कॉमर्स। तो लेट्स से ई-कॉमर्स। ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम ई-कॉमर्स के अंदर लेने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है? सेकंड हमारा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी। एंड थर्ड क्या होगा? थर्ड हमारा हो सकता है कैटेगरी।
कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। ठीक है, बेसिकली अभी हम इन तीनों को ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं ऐसा कुछ बना लेता हूँ लेट्स से। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल या फिर कलेक्शन होने वाला है किसका, यूज़र का। ठीक है, यूज़र के कलेक्शन या टेबल के अंदर हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होगी, सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए होती है आईडी, जो कि हर एक यूज़र का अलग होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ हो सकता है हमारा नेम। ठीक है, किसी भी कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो हमारे पास नेम और आईडी दोनों ही होती हैं। थर्ड होता है उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, एंड ईमेल। ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास हर एक यूज़र के अंदर होनी ही है। इसके बाद क्या होता है हमारा यूज़र का कार्ड। ठीक है, बट कार्ड को हम एक अलग बनाएंगे। ठीक है, एंड उसका हम रेफरेंस यहाँ पर देंगे। एंड फोर्थ चीज़ होती है कि भाई वो यूज़र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रोल नाम से भी बनाऊंगा। इस रोल के अंदर हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास इस रोल के अंदर क्या हो सकता है, यूज़र हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, एडमिन हो सकता है, एंड एक और चीज़ हो सकता है लेट्स से वो डिलीवरी बॉय हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो एक डिलीवरी बॉय हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ एक एरे के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, एंड रोल हो गया हमारे पास, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो लेट्स से उसका कार्ड है तो मैं कार्ड का रेफरेंस पास कर दूंगा, तो मैं एक कार्ड कलेक्शन भी बनाऊंगा। तो कार्ड कलेक्शन अगर मैं बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो भी प्रोडक्ट है उसका मैं रेफरेंस पास कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर कार्ड बनाता हूँ, ठीक है, तो कार्ड के अंदर क्या होगा कि कार्ड के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट होंगे, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होने वाला है मैं उसको यहाँ पर रेफरेंस पास कर दूंगा। अगर हम नो एसक्यूएल में करते हैं तो mongoose डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी का यूज़ करते हैं एंड उसका रेफरेंस पास करते हैं। एंड एसक्यूएल में हमारे पास फॉरेन की होती है जिससे कि हम रेफरेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे यूज़र टेबल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले उसका आईडी है, नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, उसका रोल क्या है, या क्या वो यूज़र है, या फिर वो डिलीवरी बॉय है, या फिर वो एडमिन है। कार्ड के अंदर हमारे पास सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे जो जो उसने कार्ड के अंदर ऐड किए होंगे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रेफरेंस पास करूँगा। ठीक है, एंड और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि यूज़र को कब क्रिएट किया गया था। ठीक है, मतलब कि यूज़र को कब क्रिएट किया गया था एंड लास्ट टाइम कब अपडेट किया गया था, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए होंगी। तो बेसिकली अगर मैं यूज़र टेबल की बात करूँ तो यूज़र टेबल के अंदर ये चीज़ें होनी ही चाहिए। तो जस्ट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो लेट्स से ठीक है, तो ये क्या है, हमारा यूज़र टेबल है। तो हमारे पास यूज़र का आईडी है, नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, रोल है, कार्ड है कि उसने कौन कौन से प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था। ठीक है, और क्रिएट है और अपडेट है कि यूज़र कब क्रिएट हुआ था और अपडेट हुआ था। तो ये दो हमारी यूज़र टेबल की इंफॉर्मेशन होने वाली है। अब चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट वाले टेबल पे। तो लेट्स से मैं यहाँ प्रोडक्ट वाला टेबल बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ऊपर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हर प्रोडक्ट का एक अपना यूनिक आईडी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, तो प्रोडक्ट का हमारे पास नेम हो सकता है। ओके, एंड प्रोडक्ट का नेम हो सकता है। हर प्रोडक्ट का एक कैटेगरी होगा जो कि हम क्या करेंगे, कैटेगरी वाला जो मेरा रेफरेंस है उसको मैं पास करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी लिख देता हूँ। ठीक है, एंड इसका हम रेफरेंस पास करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेफ। ठीक है, एंड कैटेगरी हमारे पास हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है कि इसको किस किस यूज़र ने खरीदा, तो यहाँ पर मैं यूज़र वाला टेबल का रेफरेंस पास करूँगा। क्यों, क्योंकि यूज़र ने ही तो खरीदा था ना। एंड उसके बाद आता है हमारा सेलर। तो देखो सेलर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस सेलर का एक अलग कलेक्शन बना लूँ एंड उसको मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेलर रेफ। तो सेलर का रेफरेंस आ जाएगा कि किस सेलर ने इसको क्रिएट किया था। इसके बाद भी हमें यहाँ पर क्रिएटेड ऐड कि कब इस चीज़ को क्रिएट किया गया था, और यहाँ पर अपडेट
इसको कब अपडेट किया गया था। तो ये हमारा प्रोडक्ट टेबल हो गया, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम अपने तीसरे वाले टेबल की। करो तो कैटेगरी के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले कैटेगरी का नाम होगा। हर एक कैटेगरी का नाम होता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैटेगरी का सबसे पहले एक आईडी हो, उसका नेम हो, ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं उसको कैटेगरी को इनिशियलाइज किए हैं, मतलब कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का रेफरेंस को पास कर सकता हूँ, तो प्रोडक्ट एंड यहाँ पर रेफ, ओके। एंड यहाँ पर भी होगा क्रिएट कब किया गया था, क्रिएटेड और अपडेटेड, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि 3 टेबल को ये डिज़ाइन किया, मतलब कि हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले है हमारा यूज़र टेबल। यूज़र टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, आईडी है, नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है एंड जो भी यूज़र है उसका रोल क्या है, क्या वो यूज़र है, एडमिन है, डिलीवरी बॉय है एंड एक और चीज़ हो सकता है, वो हो सकता है सेलर, ठीक है। बट हम सेलर के लिए एक अलग कलेक्शन भी बना सकते हैं, क्योंकि सेलर की भी और सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम उसको एक अलग टेबल के अंदर बनाएंगे। एंड देखो, जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना होता है कि डेटाबेस के अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर आप कंपनीज के अंदर बात करें तो उसके अंदर एक टीम बैठती है और डेटाबेस को डिज़ाइन करती है एंड वो बैकएंड डेवलपर को दे दिया जाता है एंड बैकएंड डेवलपर उसका स्कीमा रेडी करता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें क्या क्या यूज़र से डेटा लेना चाहिए। अगर मैं ई कॉमर्स का एग्जांपल ले रहा था तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले हमें आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है। अगर लेट्स से मेरे पास कोई स्वीट शॉप है तो स्वीट शॉप के अंदर भी यही चीज़ें होंगी। अगर आप यहाँ पर देखें कि लेट्स से स्वीट शॉप है तो यूज़र का नाम होगा हमारे पास एंड जो यहाँ पर प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर हमारी स्वीट का नेम हो सकता है, स्वीट का आईडी हो सकता है, वो स्वीट कौन सी कैटेगरी की हो सकती है, लाइक स्नैक है या फिर शुगर वाला है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कौन सा सेलर इसको सेल कर रहा है, कौन कौन से यूज़र उसको परचेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने यूज़र का रेफरेंस पास किया है कि कौन कौन से यूज़र उसको परचेस कर रहे हैं। थर्ड है हमारा कैटेगरी टेबल, इसके अंदर आईडी ने नेम है, प्रोडक्ट है एंड मैंने प्रोडक्ट के अंदर रेफरेंस पास किया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एंड mongoose के अंदर डॉट पॉपुलेट करके मेथड होता है जिससे कि हम रेफरेंस वाली कलेक्शन को गेट करते हैं, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कैटेगरी में चाहिए। इसके बाद हमारे पास सेलर की भी चीज़ें आ सकती हैं कि लाइक किस सेलर ने कितना प्रोडक्ट किया था, कितना वो चीज़ें हैं, तो उसको भी हम लेट्स से मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर ऊपर की साइड लिख देता हूँ सेलर, कि जो सेलर है उसका क्या है, तो हर सेलर के पास अपना एक आईडी हो सकता है, उसके पास एक नेम हो सकता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसका एक मोबाइल नंबर हो सकता है, क्योंकि सेलर का अपना एक अलग मोबाइल नंबर हो सकता है यूज़र का एंड इसका एक ईमेल भी हो सकता है जिसको कि हम बिजनेस ईमेल कहते हैं, ठीक है। लाइक बिजनेस ईमेल, कि जिस बिजनेस से कर रहा है उसका एक बिजनेस ईमेल हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या हम पास करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट है उसका हम रेफरेंस पास कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो सेलर होगा उसका उसका प्रोडक्ट होगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट का रेफरेंस होगा। एंड इसके बाद ये क्रिएट कब किया गया था और यहाँ पर अपडेट, ठीक है। तो ये क्रिएट अपडेट इसको तो रखना ही पड़ता है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल सके कि ये टेबल को कब क्रिएट किया गया था एंड लास्ट टाइम कब अपडेट किया गया था। तो ये हमारी एक सेलर वाली कलेक्शन या फिर टेबल हो गई। इसके बाद हमारे पास कार्ड भी हो सकता है। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यही कुछ प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है, किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करने का। सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ता है कि उसके अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है। एंड आप बड़ी कंपनीज़ को देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी टीम बैठती है एंड उसको डेटाबेस को डिज़ाइन करती है, क्योंकि हमें यूज़र से डेटा लेना है। इसलिए यहाँ पर चीज़ों को काफ़ी डीप में सोचना पड़ता है, ठीक है। एंड अगर मैं कार्ड वाली इन्फॉर्मेशन लूँ एंड कार्ड वाला कलेक्शन में बनाऊँ तो लेट्स से यहाँ पर होगा कार्ड, ठीक है। एंड कार्ड वाले कलेक्शन के अंदर मेरे पास क्या हो सकता है, तो हर कार्ड के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो सबसे पहले हमारा हो सकता है हर एक कार्ड का आईडी,
क्योंकि यूज़र जो हैं वो यूनिक होने वाले हैं, इसलिए हमारे कार्ड का एक अलग यूनिक आईडी हो सकता है जो कि मोंगोडीबी हमें देता ही है, ठीक है? जिससे कि हम उस कार्ड को गेट कर सकें। इसके बाद क्या होगा कि कार्ड के अंदर कितने कौन-सा यूज़र है, ठीक है? कार्ड को किस ये जो कार्ड है वो किस यूज़र का है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर यूज़र वाले टेबल का रेफ़रेंस पास कर सकता हूँ। इसके बाद होता है कि इस कार्ड को क्रिएट कब किया गया था एंड अपडेट एंड इसके अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाले को रेफ़रेंस पास कर सकता हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट वाले का मैं रेफ़रेंस पास कर दूँगा, ठीक है? कि इस कार्ड के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे एक डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए चीज़ों को सोचते हैं। एंड अगर आपने ये चीज़ सोच लिया तो आपको डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर मैं आपको इसको स्मॉल करके दिखाऊँ तो ये हमारा सेलर टेबल है और ये हमारा कार्ड है, ठीक है? एंड अगर मैं आगे की साइड जाऊँ तो ये हमारा एक कैटेगरी टेबल है और ये हमारा एक प्रोडक्ट टेबल है जिसके अंदर ये सारी डेटा है एंड हमारा जो यूज़र है, यूज़र के अंदर हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड मैंने बताया था कि जो कार्ड है उसको हम यूज़र वाली टेबल के अंदर भी रख सकते हैं या फिर हम उसका एक अलग कलेक्शन बना सकते हैं। अगर हमें एक्स्ट्रा डेटा और चीज़ें चाहिए होती हैं तो हम उसको एक अलग कलेक्शन के अंदर बना सकते हैं एंड अगर छोटा सा ही डेटा चाहिए हमें, जैसे कि प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं, तो हम यहाँ पर अपने यूज़र वाली टेबल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नोड.जेएस के अंदर और मोंगूज़ का यूज़ करके इस स्कीमा को डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोड.जेएस का स्क्रैच से एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाला हूँ एंड डेटाबेस को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पर सीएमडी ओपन करूँगा एंड इंश्योर कर लेना कि आपके सिस्टम के नोड.जेएस जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हो। एंड वेरीफाई करना चाहो तो आप यहाँ पर नोड-भी कर सकते हो, जिससे कि हमें नोड का वर्ज़न हमें पता चल जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा सीडी पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा एंड इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा mkdir डेटाबेस, ठीक है? एंड सीडी डेटाबेस करूँगा एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा npm इनिट कर दूँगा -y, जिससे कि क्या होगा कि मेरे प्रोजेक्ट का इनिशियलाइज़ेशन होगा एंड इससे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज जेसन एंड पैकेज लॉग जेसन वाली फाइल्स आ जाएँगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा जो इनिशियलाइज़ेशन था वो हो चुका है। तो मैं जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड यहाँ पर मैं मोंगूज़, ठीक है? एंड मैं यहाँ पर नोडमोन को भी कर लेता हूँ जिससे कि मेरा सर्वर बार-बार रीस्टार्ट ना हो, ठीक है? बेसिकली मैं यहाँ पर डेटाबेस डिज़ाइन करने वाला हूँ, तो जस्ट मैं इनको ही इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर मोंगूज़ के थ्रू करने वाला हूँ, तो मोंगूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे मेरे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है? तो मैं जस्ट यहाँ पे कोड डॉट लिखूँगा जिससे कि ये मेरे विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुका है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा सबसे पहले index.js, जिसके अंदर मैं अपने सर्वर को इनिशियलाइज़ करूँगा, ठीक है? जस्ट इन दोनों को मैं कैंसिल करूँगा एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस फ्रॉम सॉरी यहाँ पे मैं कॉमन जेएस यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा रिक्वायर एक्सप्रेस एंड मैं यहाँ कॉन्स्ट ऐप के अंदर एक्सप्रेस को कॉल कर दूँगा एंड मेरा जो ऐप है इसको मैं लिसन करा दूँगा पोर्ट 3000 पे एंड यहाँ पर मैं console.log करा दूँगा, console.log सर्वर इज स्टार्टेड, सर्वर इज स्टार्टेड, ठीक है? यहाँ पे स्टार्टेड, ओके? एंड मैं यहाँ पर एक गेट राउट बना लेता हूँ, तो app.get एंड स्लैश पे ही होगा एंड यहाँ पर मैं एक कॉल बैक दे दूँगा एंड इसके अंदर मेरे पास क्या होगा रिक्वेस्ट होगा और रिस्पॉन्स होगा एंड इसके अंदर मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है? वर्ल्ड एंड अगर मैं इस सर्वर को स्टार्ट करूँ तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले जो मेरी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल है इसके अंदर आप डिपेंडेंसी इसके अंदर देख लेना कि मोंगूज इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं, ठीक है? एंड इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूँगा मैं लिख दूंगा डेव, ठीक है? एंड डेव के अंदर क्या होगा नोडमोन index.js,
एंड मैं यहाँ पे कॉमा दे दूँगा। एंड अगर मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँ तो मैं लिखूँगा npm रन dev। सॉरी, मैंने यहाँ पे कंसोल लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग होना चाहिए था, इसीलिए मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि हमारा सर्वर सही चल रहा है। ठीक है, तो अब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा मॉडल्स नाम से, ठीक है, जिसके अंदर सारे मेरे मॉडल्स होंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक यूज़र मॉडल बनाऊँगा, ठीक है, यूज़र मॉडल डॉट जेएस। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है, एंड मैं इसके बाद एक वेरिएबल बनाऊँगा यूज़र स्कीमा नाम से। एंड यूज़र स्कीमा के अंदर मैं क्या करूँगा mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है, स्कीमा फंक्शन के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एंड इसके अंदर मैं अपना सारा डेटा बताऊंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा नेम, क्योंकि जो आईडी है वो हमारा मोंगोडीबी ऑटोमेटिक बना देता है, तो इसलिए हमें आईडी देने की ज़रूरत नहीं। तो मैं सबसे पहले नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा नेम, एंड नेम का जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग, तो मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग। एंड इसके बाद मेरा जो नेम है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, तो मैं इसको कर दूंगा ट्रू। ठीक है, एंड जब हमारा नेम हो चुका है ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लूँगा। एंड मेरा सेकंड चीज़ क्या है वो है ईमेल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल एंड मैं जस्ट यहाँ पे कॉमा दे दूँगा। एंड इसके बाद हमारा मोबाइल नंबर है, तो लेट्स से मैं मोबाइल नंबर के लिए भी कॉपी कर लूँगा एंड इसको भी मैं स्ट्रिंग में ही दूँगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर एंड इसका टाइप स्ट्रिंग होगा और ये भी रिक्वायर्ड होगा। एंड इसके बाद मुझे रोल देना है, तो मैं रोल के लिए टाइप लिखूँगा स्ट्रिंग होगा, तो लेट्स से टाइप स्ट्रिंग। एंड यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं, या तो वो यूज़र होना चाहिए, या फिर वो एडमिन होना चाहिए, या फिर वो डिलीवरी बॉय होना चाहिए। तो मैं उस चीज़ को दे सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है इनम, एंड इनम के अंदर मुझे एक एरे देना है एंड इस एरे के अंदर मेरे सारे रोल्स होंगे, जैसे कि यूज़र, एंड इसके बाद मेरा एडमिन है, तो लेट्स से एडमिन, और यहाँ पर थर्ड क्या होगा वो हो सकता है डिलीवरी बॉय, तो लेट्स से डिलीवरी, सॉरी यहाँ पे होगा डिलीवरी बॉय। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस है। एंड अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे सेट करना चाहूँ तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट होगा वो होगा यूज़र। ठीक है, हमारा डिफ़ॉल्ट जो होगा वो होगा यूज़र, एंड यहाँ पर मैं कॉमा दे दूँगा। ओके, तो हमारे पास रोल हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, एंड इसके बाद क्या है हमारे पास कार्ड वाला है, तो मैं यहाँ पर क्या बनूँगा कार्ड, तो जस्ट मैं यहाँ पे कार्ड, एंड कार्ड के अंदर मैं क्या करूँगा कि ये मेरा एक एरे होगा, क्योंकि कार्ड के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसके लिए मैं एक एरे दूंगा। एंड इस एरे के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट लिखूंगा एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसका जो टाइप है वो मैं कर दूंगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं रेफरेंस पास करूंगा, तो जस्ट मुझे यहाँ ऊपर कॉमा देना है एंड इसके अंदर मैं रेफरेंस जो पास कर दूंगा IFC लिखकर प्रोडक्ट का। ठीक है, मतलब कि यहाँ जो प्रोडक्ट टेबल है मैं उसका रेफरेंस पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा कार्ड वाला हो चुका है, अब हमें क्रिएटेड और अपडेटेड के लिए यूज़ करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर कॉमा दूंगा एंड इसी के अंदर मैं टाइम स्टैम्प ट्रू कर दूंगा, जिससे कि मेरा क्रिएटेड और अपडेटेड दोनों यहाँ पर मुझे देखने को मिलेंगे। तो मैं लिख दूंगा टाइम स्टैम्प ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा एक स्कीमा बनकर रेडी है, किसका, यूज़र का। अब मुझे इसका एक कलेक्शन बनाना है, तो मैं कलेक्शन बना देता हूँ। तो लेट्स से मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट यूज, बेसिकली ये हमारा मॉडल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मॉडल लिखूँगा, अगर आप कलेक्शन लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकते हो, बट मैं कंट्रोलर के अंदर इसको यूज़र मॉडल ही बोलूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़र मॉडल बोलूँगा एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, एंड इस मॉडल के अंदर मुझे इसका नाम देना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा यूज़र, एंड जो हमारा यूज़र है एंड इसके अंदर क्या होगा कि मेरा जो यूज़र स्कीमा है मैं इसको दे दूँगा। ठीक है, एंड मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर, यहाँ पे लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एंड मैं यूज़र मॉडल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा।
यूज़र मॉडल। ओके, तो ये हमारा यूज़र मॉडल बन चुका है। अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट वाला मॉडल बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, लिखूँगा प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है, डॉट जेएस। तो मुझे उससे पहले कैटेगरी वाला मॉडल बनाना है, तो मैं लिखूँगा कैटेगरी मॉडल, ठीक है। एंड इसके अंदर भी मैं वही सेम काम करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट mongoose, सॉरी यहाँ पर मुझे जेएस लगाना पड़ेगा, रीनेम एंड डॉट जेएस। ओके, तो कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। ओके, एंड मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी स्कीमा, पूरा नहीं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, mongoose डॉट स्कीमा, एंड स्कीमा के अंदर मैं वही चीज़ कर। तो अब हम देखते हैं कि स्कीमा के अंदर हमें क्या क्या देना है। तो लेट्स से मैं इधर आऊँगा, तो मुझे सबसे पहले आईडी देना है, तो आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें mongoose दे देगा। हमें नेम देना है सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम। तो कैटेगरी का नेम क्या होने वाला है, तो इसका जो टाइप होगा सो वो होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। एंड ये रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ट्रू कर दूँगा, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया। इसके बाद मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, मतलब कि कौन कौन से इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स हमारा क्या होने वाला है, एक एरे होने वाला है। एंड इस एरे के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर दे दूँगा इसका टाइप। तो टाइप क्या है हमारा, तो हमारा टाइप होने वाला है mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। एंड इसके अंदर मैं रेफरेंस को पास कर दूंगा, किसको, मेरे प्रोडक्ट वाले टेबल को। तो जो भी मेरा प्रोडक्ट वाला टेबल है उसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे कैटेगरी के अंदर सेलर भी देना है, तो मैं सेलर के लिए भी एक टेबल बनाऊंगा, तो उसको भी मैं दूंगा। तो यहाँ पर मैं सेलर वाली टेबल का रेफरेंस पास करने वाला हूँ। एंड क्रिएटेड और अपडेटेड के लिए मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ टाइम स्टैम्प का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइम स्टैम्प डाल देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना है टाइम स्टैम्प्स ट्रू, ट्रू, ओके। एंड मैं यहाँ पर एक सेलर वाला भी बनाऊंगा, तो सेलर, ये कौन सा सेलर इसको सेल कर रहा है। तो हमारा जो सेलर है वो बेसिकली एक ही हो सकता है, एंड मल्टीपल भी सेलर हो सकते हैं एक ही प्रोडक्ट के। तो मैं यहाँ पर एक एरे यूज़ कर सकता हूँ, ओके। एंड इस एरे के अंदर मैं उसका टाइप दे सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर लिखना है टाइप। तो ये टाइप हमारा क्या होगा, mongoose डॉट क्या होगा, स्कीमा डॉट टाइप टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी। एंड इसका मैं रेफरेंस पास कर दूंगा अपने सेलर वाली टेबल से, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है सेलर, ठीक है। तो ये भी हमारा स्कीमा रेडी है। अब मुझे इसका मॉडल बनाना है, तो मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट, एंड इसका मॉडल का क्या नाम रखना है, लेट्स से कैटेगरी कैटे मॉडल, ठीक है। मैं लिख दूंगा कैटे मॉडल। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, mongoose डॉट मॉडल, एंड मॉडल के अंदर मैं इसका नाम दे दूंगा, लेट्स से क्या है, कैटेगरी, तो कैटेगरी। एंड यहाँ पर क्या होगा, कैटेगरी स्कीमा, तो मुझे लिखना है कैटे स्कीमा, ठीक है। एंड मैं इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड कैटे मॉडल को, ठीक है। तो ये भी हमारा कैटेगरी वाला मॉडल भी रेडी हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल को डिज़ाइन करना है, तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है। एंड रिक्वायर के अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से mongoose को रिक्वायर कर लूँगा, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट मॉडल, तो प्रोडक्ट स्कीमा, सॉरी स्कीमा होगा, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, mongoose डॉट स्कीमा, एंड स्कीमा के अंदर मैं चीज़ें बनाऊँगा। तो सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा, एंड नेम के अंदर मैं टाइप इसका दूंगा, तो नेम इसका होगा स्ट्रिंग, तो लेट्स से स्ट्रिंग। एंड इसके बाद मैं इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा, मतलब ये होना ही चाहिए, तो रिक्वायर्ड ट्रू,
एंड और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप मैक्स लेंथ सेट कर सकते हो, मिनिमम लेंथ सेट कर सकते हो, आप उसको चाहो तो ट्रिम भी कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे यही दोनों चीज़ें करने वाला हूँ। एंड इसके बाद मुझे इसकी कैटेगरी देनी है, तो लेट्स से कैटेगरी। तो मेरी जो कैटेगरी है वो क्या होने वाली है, तो मेरी जो कैटेगरी है वो मेरे कैटेगरी टेबल से आएगी। तो उसके लिए बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी मल्टीपल भी हो सकती है एंड कैटेगरी एक भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर एक ही कैटेगरी को लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर दूंगा टाइप, एंड टाइप के अंदर मैं क्या दूंगा, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं रेफरेंस को पास कर दूँ किसको, कैटेगरी को। तो मुझे यहाँ पर लिख देना है कैटेगरी। ओके, तो ये हमारा कैटेगरी वाला रेफरेंस पास हो चुका है। एंड इसके तरह मुझे यूज़र वाला भी पास करना है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड जस्ट मैं यहाँ पर कॉमा दूंगा कि किन किन यूज़र्स ने इसको प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। तो मैं यहाँ पे यूज़र को दे दूंगा एंड यहाँ मेरा यूज़र टेबल के अंदर क्या होगा, तो मेरे सारे यूज़र होंगे। ठीक है, एंड जो मैं रेफरेंस के अंदर नाम पास कर रहा हूँ वो दोनों सेम होने चाहिए, मतलब कि यहाँ पर भी वो सेम होना चाहिए एंड यहाँ पर भी। लेट्स से मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर कैपिटल पी होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कैपिटल से ही मैं उसको एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, एंड कलेक्शन का जो नाम है वो मैं कैपिटल लेटर से देने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज किया है। ठीक है, तो हमारे पास यूज़र भी हो चुका है एंड इसके बाद हमें क्या देना है, तो लेट्स से इसके बाद मैं प्रोडक्ट के अंदर आऊँ तो हमारे पास यूज़र भी हो चुका है, सेलर भी हो सकता है, कैटेगरी भी हो सकती। एंड इसके बाद मुझे सेलर वाला देना है, तो मैं सेलर के लिए भी कॉपी कर लूँगा इसी चीज़ को एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा एंड मैं यहाँ पे लिख दूँगा सेलर, कि कौन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, एंड सेलर के अंदर बेसिकली मैं एक सेलर को भी रख सकता हूँ एंड मल्टीपल सेलर भी रख सकता हूँ, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पर सेलर का एक ही एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए सेलर जो है वो एक ही प्रोडक्ट को सेल करने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही है। एंड अगर वो इसी प्रोडक्ट को दो सेलर सेल कर रहे होते तो मैं उसको एक एरे भी बना सकता था। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर देना है टाइम स्टैम्प, जिससे कि मेरे क्रिएटेड और अपडेटेड मिल जाए मुझे। ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट वाला स्कीमा भी डिज़ाइन कर लिया। तो मैं इसको मॉडल के अंदर कन्वर्ट करूँगा सबसे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मुझे लिखना है कॉन्स्ट प्रोडक्ट मॉडल एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा mongoose डॉट मॉडल एंड मॉडल के अंदर मैं क्या पास कर दूँगा कि मेरा टेबल का क्या नाम होने वाला है, तो या फिर कलेक्शन का। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मैं लिखूँगा तो जब हमारा मोंगोडीबी के अंदर बनेगा तो ऑटोमेटिक एस लग जाता है, इसलिए अब मैं देखो कि मैं कैटेगरीज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर यूज़र्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोंगोडीबी उसको प्रिवलर के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है, तो मुझे उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसलिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा प्रोडक्ट स्कीमा को एंड जस्ट से यहाँ पर कॉमा एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है प्रोडक्ट मॉडल भी। तो अब हमें क्या बनाना है, अपना सेलर मॉडल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेलर मॉडल को भी बना सकता हूँ एंड जो कार्ड है उसको मैं एक चाहूँ तो अलग भी बना सकता हूँ, बट मैंने क्या किया है कि उसको यूज़र वाले के अंदर रख चुका हूँ, तो इसलिए मुझे उस कलेक्शन को बनाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेलर वाले कलेक्शन को बना लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर सेलर वाला मॉडल बनाने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पर लिखना है सेलर डॉट JS। ठीक है, इसके अंदर मेरे सेलर वाली सारी चीज़ें होंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, सॉरी यहाँ पे होगा mongoose। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले सेलर स्कीमा बनाऊंगा, तो मुझे कॉन्स्ट सेलर स्कीमा, मतलब कि सेलर के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है, तो मैं लिखूँगा mongoose डॉट स्कीमा एंड। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे सेलर के अंदर क्या चीज़ें होंगी, तो सबसे पहले यूज़र कौन है, मतलब कि सेलर कौन है, तो मैं इसका यूज़र का रेफरेंस पास करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं लिखूँगा टाइप एंड टाइप क्या होगा इसका, mongoose डॉट
स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं रेफरेंस पास कर दूंगा अपने यूज़र का, तो मुझे यहाँ पर लिख देना है यूज़र। तो जो हमारा यूज़र है वो कौन होने वाला है, तो मैंने यहाँ पर यूज़र वाले टेबल, यूज़र वाली कलेक्शन का रेफरेंस को पास कर दिया है। सेकंड होगा कि इसका बिजनेस का नेम क्या है। बेसिकली शॉप है तो शॉप का तो कुछ ना कुछ तो नेम होना चाहिए, तो लेट्स से शॉप नेम, ठीक है। मैंने अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर नेम दिया है, तो बेसिकली मैंने शॉप नेम ही दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर शॉप नेम दिया है तो मैं यहाँ पर शॉप नेम को दे सकता हूँ, तो या फिर मैं सिंपली इसका नेम ही कर देता हूँ, क्यों, ठीक है। तो नेम क्या होगा इसका, तो नेम हो सकता है लेट्स से टाइप इसका होगा स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पर दे दूँगा स्ट्रिंग, ठीक है। एंड ये मेरा रिक्वायर्ड होगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर है। अगर सेलर कोई मोबाइल नंबर देना चाहे तो वो भी दे सकता है। एंड अगर यूज़र के अंदर हम दे रहे हैं, रेफरेंस पास कर रहे हैं, तो हमारे पास डॉट पॉपुलेट करके मैथड होता है, जिससे कि हम इस रेफरेंस का सारा डेटा निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर मैं मोबाइल नंबर दे सकता हूँ लेट्स से, एंड दे भी सकता हूँ एंड ना भी दूँ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इस यूज़र वाली टेबल का रेफरेंस पास कर रहा हूँ। एंड यूज़र वाले टेबल के अंदर जो है हमारे पास मोबाइल नंबर तो था ही, ठीक है, बट वो बिजनेस सिग्नल यूज़ करना चाहे तो वो भी दे सकता है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ क्या ही मतलब हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ बिजनेस बिजनेस ईमेल, ठीक है। इसका जो टाइप है वो हो सकता है स्ट्रिंग, अगर देना चाहे तो वो भी दे भी सकता है एंड ना भी दे सही, एंड ना भी दे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड मैं इसको रिक्वायर ट्रू नहीं करूँगा, क्योंकि वो दे भी सकता है एंड ना भी दे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बिजनेस ईमेल हो गया एंड बिजनेस मोबाइल भी है, तो लेट्स से बिजनेस मोबाइल, ठीक है, वो भी वो दे सकता है एंड ना चाहे तो वो ना भी दे। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा तो बेसिकली इसका मतलब है कि भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए, एंड नहीं देगा कोई तो हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। एंड ये यूज़र मॉडल में हम देखें तो यूज़र मॉडल के अंदर हमने रिक्वायर किया है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये ज़रूरी है। एंड इसके बाद हमारे पास क्या है, सेलर के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट, एक सेलर के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स के अंदर मैं रेफरेंस पास करता हूँ, तो मैं लिखूँगा टाइप, एंड टाइप के अंदर क्या होगा, मॉम्बूज डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। एंड इस ऑब्जेक्ट के आईडी के अंदर मेरे पास क्या होगा कि मैं यहाँ पर रेफरेंस पास कर दूंगा किसका, मेरी प्रोडक्ट वाली कलेक्शन का, तो मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट, ओके। एंड मैं यहाँ पर इसका टाइम स्टैम्प भी दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा एंड इसके अंदर मैं टाइम स्टैम्प्स ट्रू कर दूंगा, ओके। एंड मैं इसके नीचे क्या करूँगा कि मैं इसका एक मॉडल बना लूँगा, तो मुझे लिखना है कॉन्स्ट सेलर मॉडल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलर मॉडल, सेलर मॉडल, ठीक है। एंड सेलर मॉडल के अंदर मैं क्या करूँगा, mongoose डॉट मॉडल, एंड इस मॉडल के अंदर मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूँगा सेलर, एंड यहाँ पर मैं इस सेलर वाली स्कीमा को यहाँ पर सेलर स्कीमा है, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा, तो मुझे यहाँ पर सिंपली लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड सेलर मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्शन जो है बन चुका है। बेसिकली हमने क्या किया कि हमने यूज़र का कलेक्शन बनाया, उसके बाद हमने सेलर का कलेक्शन बनाया, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट का हो गया एंड कैटेगरी का भी हो गया, तो हमने यहाँ पर टोटल 4 कलेक्शन बनाया। एंड कार्ड का भी कलेक्शन आप चाहें तो बना भी सकते हो, या फिर उसको आप यूज़र वाले के अंदर एक एरे के अंदर भी रख सकते हो। अगर आपको कार्ड वाले के अंदर और भी चीज़ें, और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए आप एक अलग कलेक्शन बना सकते हो। बट सिंपली अगर आपको कार्ड के अंदर प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो आप उसको अपने यूज़र वाले के अंदर भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ। एंड आप इस कलेक्शन को वेरीफाई कर सकते हो अपने कंट्रोलर्स को लिखकर। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर NoSQL डेटाबेस के अंदर चीज़ों को बनाई है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो भाई आप किसी भी डेटाबेस के अंदर बना सकते हो, चाहे वो SQL हो या फिर NoSQL है। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर चीज़ों को समझ में आया होगा कि कैसे हम एक डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं,
कैसे हम चीज़ों को सोचते हैं एंड उस चीज़ को हम कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर NoSQL डेटाबेस के अंदर कोड को लिखा है, तो एंड आने वाली वीडियो के अंदर मैं यही डेटाबेस को SQL के अंदर भी डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।